और फिर इस संसार में आकर इसको अज्ञानता के कारण, माया के कारण हम इसी को अपना मान लेते हैं, इसी को अपना मान लेते हैं। लेकिन भगवान जो है ये उनकी अपनी लीला है, उनका मन है, जब चाहे जब बनाए, जब चाहे जब बिगाड़े। अरे हम तो उनके खिलौने हैं। एक बच्चा जब खिलौने से खेलता है और जब उसका थोड़ा मन उब जाता है किसी खिलौने से खेलते खेलते, तब उस खिलौने को वो तोड़ देता है, फिर दूसरे खिलौने की मांग करता है। वो खिलौना आता है, कुछ खेलता है, फिर उसको तोड़ देता है। तो हम सब तो भगवान के खिलौने हैं। खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का, माटी का, माटी का, माटी का, माटी का, माटी का, माटी का भई हाटी का। खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। वो तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये भगवान की अद्भुत ये लीला है। उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और अद्भुत तरीके से की है। भिन्न भिन्न प्रकार के हम सब जीव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे अपने नाम हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी अपनी भाषा है और भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे चेहरे हैं। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, और घट सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। भिन्न भिन्न प्रकार के हम सब हैं, लेकिन हम सब के हृदय में जो विराजमान है वो एक ही है। ऐसी अद्भुत रचना भगवान ने की है। हर देश में तो, हर भेष में तो, हर देश में तो, हर भेष में तो, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वो परमात्मा हर देश में, हर भेष में, हर भाव में, रोम रोम में वह रमा हुआ है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कह दिया है कि सिया राम में सब जग जानी। ओ सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। ओ सिया राम मैं सब जग जानी। आगे क्या कहा? हम लोग किसी को प्रणाम करते हुए, राम राम करते हुए शर्माते हैं। हम किसी को राम राम करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, हैं?
संकोच आता है, शर्म आती है राम राम करने में, किसी के आगे हाथ जोड़ने में। लेकिन यहाँ हमारे महान कवि महापुरुष तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में मैं सबे जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में मैं सबे जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरे जुग पानी, ओ करहूं प्रणाम चोरे जुग पानी। महान कवि महान महापुरुष तुलसीदास जी हर किसी के हृदय में अपने राम का दर्शन करते हैं। वह नहीं देखता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन जाति वाला है कौन धर्म वाला है, कौन काला है या कौन गोरा है, वो सब ये नहीं देखता है। वो तो सब में सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। सारा संसार राम में है, सारे सब जीव राम में है। करहूं प्रणाम चोरे जुग पानी, ओ करहूं प्रणाम चोरे जुग पानी। इसलिए वे सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और मैं तो वही कहता हूँ कि ऐसा हमको अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। कभी सामने वाले को ये नहीं देखना चाहिए ये कौन जात का है कौन धर्म का है, पैसे वाला है या गरीब है, किस धर्म का ये है, ये कभी हमें अपने मन में विचार नहीं लाना चाहिए। और ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए कि सामने वाला कोई भी हो, भले ही वो उम्र में भी हमसे छोटा हो, भले ही वो हमसे गरीब हो, लेकिन सबको करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी, ओ करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सबको प्रणाम करो, राम राम करो। है? राम राम बोलने में कितना फायदा होते है? राम राम नमस्ते नहीं, राम राम, हरिओम बोलो, हरिओम, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो। वो शब्द का उच्चारण करो जो आपका भी भला हो, सुनने वाले का भी भला हो, बोलने वाले का भी भला हो। हम किसी को राम राम बोलते हैं, मजबूरन उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता होगा, नहीं उसने कभी राम नाम गाया होगा, कई जन्मों के उसके पाप रहे होंगे जिससे कि उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता होगा। लेकिन यदि आप महान हैं, आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, तो यदि ऐसे व्यक्ति को भी आप राम राम बोलोगे तो मजबूरन होकर सामने से उसको राम राम बोलना ही पड़ेगा। और यदि वह पापी व्यक्ति आपके कारण राम राम बोल देता है, क्योंकि एक राम का नाम ही एक ऐसा नाम है जो हमारे हजारों हजारों जन्मों के पाप ताप सब नष्ट कर देता है और हमको एकदम पवित्र बना देता है। तो आपके माध्यम से आपके मुख से राम राम बोला जाता है और उससे पापी व्यक्ति आपके कारण राम राम बोल जाता है, तो उसके पाप ताप सारे दूर हो जाते हैं और वो भी आप जैसा एक पवित्र हो जाता है। तो यानी कि इतना बड़ा महान ये यज्ञ है। तो इसलिए राम राम बोलने में क्यों संकोच करते हो, क्यों शर्माते हो, क्यों सामने वाले की राह देखते हो, क्यों सामने वाले से इंतजार कराते हो? अरे उससे पहले ही आप राम राम बोल दो। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं राम राम बोलता हूँ, नहीं महाराज हमने तो आपको राम राम कर दिया। अरे भैया तूने कर दिया तो क्या हो गया, अच्छी बात है, मैं भी तो कर रहा हूँ, तूने किया तो मैंने राम कहा, अब मैं कर रहा हूँ तो तू राम बोल। कहने का तात्पर्य है कि राम कहो और राम को भाओ। हाँ जी, क्या बोलो? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन
रथ अजर बिहारी राम। सभी गाएं। सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम कहे जो राम कहावे, दोनों का फल आप ही पावे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो बोलो। सिया राम जय। हमारी आपकी तो बात छोड़ो, महाराज जी का ना दूसरे का इंतजार मत करो। कब राम राम बोले, उससे पहले तुम राम राम बोल दो। सुनरी तोता सुनरी मैना, हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, पशु पक्षी भी भगवान के नाम को गाते हैं। ये पावन दिवस, पावन सप्त दिवसीय पावन गंगा बह रही है पतित पावनी भागीरथी के साक्षात भगवान महाराज श्री जी के मुखार बिंद से। सुनरी मैना सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता। राम सिया राम जय जय। बोलो 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 बोलो। राम सिया राम जय। भगवान की अपनी मर्जी से ये सृष्टि की रचना होती है। अनंत जीवों की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि के अंदर में होती है और मेरे परमात्मा ठाकुर जी की ये अनंत लीला है कि वो जितने भी प्राणी, जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में समान रूप से विराजमान हो जाते हैं। हाथी का कितना बड़ा शरीर होता है, उसमें भी वही शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में समाहित हैं। और एक छोटी सी चींटी होती है, उसके अंदर भी वैसे के वैसे ही उसी शक्ति के साथ, उसी ऊर्जा के साथ वह समाहित है, विराजमान है। ये परमात्मा की, प्रभु की लीला है। ब्रह्मा जी का जन्म होता है, भगवान अजन्मा है और ब्रह्मा जी का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत की कथा में ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की है। सुनकर आपको जरा आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की। यदि ये देखा जाए तो कई हमारे बुजुर्ग भी ऐसे हो जाते हैं, कोई 105 साल का होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कोई 120 वर्ष का होकर भी जाता है। कई ऐसे महापुरुष भी हुए हैं कि 130 वर्ष से जी करके मृत्यु को प्राप्त किए, 130 साल। और यहाँ ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की बताई है। लेकिन ये आपको समझने के लिए जानना होगा कि ये 100 वर्ष कैसे है। पता है, ब्रह्मा जी का अब दिन चल रहा है। जैसे हमारे लिए दिन और रात आती है ना, तो दिन में हम लोग क्या करते हैं, धंधा करते हैं, काम करते हैं, और रात को क्या करते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी का दिन रात होती है, और वैसे ही ब्रह्मा जी के वर्ष भी होते हैं। हमारा जो वर्ष है, हमारा जो साल है, वो 365 दिन का बताया है। 365 दिन का एक साल होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो वर्ष है, जो उनका साल है,
वो मैं भागवत की कथा के अनुसार आपको बता देता हूं कि एक युग 1000 बार बीत जाए, एक युग 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना? एक दिन। और उसी प्रकार 1000 बार चारों युग बीते तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। हमारे दिन रात में 24 घंटे होते हैं। कहते ना 24 घंटे में एक सुई चक्र घुमा देती है, 24 घंटे होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जो दिन और रात का वर्णन कथा में आया है तो चारों युग 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन, और फिर चारों युग 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी की रात्रि। इस तरह से अब ब्रह्मा जी 50वें वर्ष में चल रहे हैं। ब्रह्मा जी 50वें वर्ष में चल रहे हैं और उम्र कितनी है ब्रह्मा जी की? 100 वर्ष की। और अब ब्रह्मा जी का क्या चल रहा है? अब ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब इस सृष्टि का कार्य होता है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं रात्रि को, तो उस समय सृष्टि प्रलय हो जाती है। तब सृष्टि का कोई कार्य नहीं होता, केवल प्रकृति होती है लेकिन सृष्टि नहीं होती, प्रलय हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के होते हैं, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो उस समय पर महाप्रलय होती है। प्रलय और महाप्रलय में दोनों में भेद है। ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि की रचना, सृष्टि का कार्य, ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय। और जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष से आयु पूर्ण करने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब महाप्रलय हो जाती है। महाप्रलय का मतलब है उस समय पर भगवान के द्वारा बनाई गई जो ये प्रकृति है इसकी भी मृत्यु हो जाती है, तब प्रकृति भी नहीं होती, तब केवल एक ब्रह्म, केवल एक भगवान होते हैं, बस। इस तरह से जो है सृष्टि का वर्णन आया। अब आगे जो है थोड़ा सा महाभारत का भी थोड़ा हिस्सा भागवत में आ जाता है। जब भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा महाभारत की लीला कराते हैं तो उस लीला में भगवान के एक ऐसे अद्भुत भक्त होते हैं कि जिनके आगे भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के समय में, युद्ध के समय में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और तब सामने से एक ऐसे भक्त हैं जिसका नाम अभी आप समझ गए होंगे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। ऐसे भगवान के परम भक्त पिता में भीष्म, जिनके आगे भगवान को अपने प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने लगे तो अर्जुन ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? आपने प्रतिज्ञा की है शस्त्र ना उठाने की। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुझे नहीं पता इस संसार में किसी में वो पावर है, इस संसार में किसी में वो ताकत है कि जो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा सके। लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं, ऐसे भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं
कि यदि मेरे भक्त, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ूं तो आज मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूट रही है। मेरी प्रतिज्ञा टूटे उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान, अपने भक्त के आगे भगवान स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ऐसे परम भक्त भगवान के पिता में भीष्म 18 दिन बानों की सैया पर सोए हैं, अनेकों कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन पिता में भीष्म की केवल एक ही भगवान के चरणों में मांग थी। अपने जीवन में पिता में भीष्म ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, और यदि कुछ मांगा तो बस केवल एक ही वरदान मांगा, एक ही प्रार्थना में अपना निवेदन किया भगवान से सदैव कि प्रभु मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल इतना कर देना कि जब मेरे प्राण से मेरे तन से जब प्राण निकले तो मुझे दर्शन दे दे। बस प्रभु मुझे ये आपसे चाहिए। तो भगवान आप मन में कोई भी संकल्प करते हो तो भगवान उस संकल्प को सुनते हैं, क्योंकि उनके अनंत कान हैं, अनंत कान। हमको उसको सुनाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना नहीं होता, अल्लाह अल्लाह ऐसे नहीं बोलना होता। वो केवल धीरी मन की हमारी जो संकल्पता है, हमारे मन के जो विचार हैं, हमारे मन के जो शब्द हैं, वो धीरे से उनके हृदय में चले जाते हैं, उनके पास हमारी आवाज चली जाती है। तो पिता में भीष्म की जो याचना थी भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा की जो मांग थी, तो जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और 18 दिनों से पिता में भीष्म बानों के सैया पर सो रहे थे, तो उस समय भगवान जो है पांडवों को साथ लेकर के और पिता में भीष्म के पास जाते हैं। पिता में भीष्म ने भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति की, उनकी वंदना की, और बाद में भगवान का दर्शन करते करते पिता में भीष्म ने अपने तन के जो प्राण थे वह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। और उसी समय एक बहुत तेज एक प्रकाश जैसा कोई तत्व वो पिता में भीष्म के अंदर से निकलते हुए और भगवान के तरफ जो है प्रवेश कर गया, समाहित हो गया। बड़े बड़े योगी ऋषियों को इस तरह की मृत्यु जो है वो भगवान की कृपा से ही मिला करती है। कहने का मेरा तात्पर्य कि ऐसे परम भक्तों की कथा भागवत में आई है। महाभारत का काल पूरा हुआ, एक बार कुंती ने भी जो है भगवान कुंती के पास भी जाते हैं और कुंती से कहते हैं कि बुआ मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कुछ मांगो, लेकिन कुंती भगवान से कुछ नहीं मांगती है। कहती है कि प्रभु आपने अपनी कृपा से मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन बार बार भगवान कुंती से कहते हैं कि बुआ कुछ मांग। आज भगवान का मन हो रहा है कि मैं अपनी बुआ कुंती को कुछ दूं और वो मांगे मैं वही दूं। इतने प्रसन्न है भगवान कुंती की भक्ति से, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कुंती ने जन्म से बचपना से अनेकों कष्ट सहन किए, और जो कोई जीवन में अति कष्ट सहन करता है तो उस पर भगवान रीझ जाते हैं, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर भगवान वो सामने वाला जो भगवान का भक्त होता है उसकी इच्छा, उसके मनों के भाव के अनुसार वो तो देते ही है,
और यदि वो ना मांगे तो फिर भगवान अपने आप को भी उसको दे देते हैं। यही भगवान की माया है, यही उनकी महिमा है। तो कुंती से भगवान मांगने को कहते हैं और कुंती भगवान से मांगती नहीं है। फिर भी भगवान बार बार बोलते हैं तो कुंती कहती है कि प्रभु यदि आपको कुछ देना ही है, आज ज्यादा ही मन हो रहा है आपको देने का, तो मेरी आपके चरणों में बस एक ही मांग है, और यदि आप दे सकते हैं तो दे देना, वो भी आपकी मर्जी है। बस एक मेरी मांग है, वो मेरी मांग पूरी कर देना। और भगवान तो आज इतने प्रसन्न है कुंती बुआ पे, इतने रिझे हुए हैं कि यदि कुंती बुआ लोक भी मांग लेगी तो भी मैं दे दूंगा, इतने प्रसन्न हो रखे हैं। लेकिन बार बार कहने पर आखिर कुंती ने भगवान से मांग लिया, और वो मांगा जिसकी कल्पना भी भगवान ने नहीं की थी। कुंती ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, दुख दीजिए। दुख का वरदान जो है कुंती ने भगवान से मांगा है। भगवान को संकोच आ रहा है, जन्म जन्म और बचपना से कुंती ने अनेकों कष्ट सहन किए और फिर भी मुझसे दुख मांग रही है। तो भगवान संकोच से कुंती से कह रहे हैं कि क्या बुआ अभी आप दुख भोगते भोगते थकी नहीं हो, जो आज भी आपने दुख को मांगा है। भगवान समझ गए कि वास्तव में कुंती सुख दुख की परिभाषा को जानती है। भगवान बोले बुआ आपने दुख मांगा क्यों? कुंती ने कहा प्रभु एक बात कहूं, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो बार बार आप मुझे बुआ बुआ कह रहे हो ना, ये बुआ कहना छोड़ दो, बहुत हो गया। बुआ कहते कहते छलिया हो ना, छलते रहते हो, लेकिन अब मैं छलने में नहीं आऊंगा। अब मैं आपको जान गई हूं, समझ गई हूं कि आप कौन हैं। अब तक मैं आपको कन्हैया बोलती, कृष्ण बोलती, लाला बोलती, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि आप कन्हैया नहीं हैं, आप माखन चोर नहीं हैं, आप किसी के लाला नहीं हैं। जगत पालक कभी किसी का बालक नहीं बनता, जगत पालक बालक नहीं बन सकता। लेकिन ये आपकी एक लीला है, मैं आज आपको समझ गई हूँ। आप किसी के बालक नहीं हो, आप तो नारायण हो, तीन लोक के नाथ हो। इसलिए प्रभु आपसे पहला निवेदन कि आप मुझे बुआ कहना छोड़ दें। रही बात दुख मांगने की, तो प्रभु मुझे दुख दीजिए जिससे कि मैं आपको हमेशा याद करती रहूं। जीवन में दुख होगा तो आप मुझे याद रहोगे, मैं कभी आपको भुला नहीं पाऊंगी। और त्राहिमाम में आपका नाम मुझे याद आता जाएगा। दिन होगा या रात होगी, मैं आपके नाम का गुणगान, आपके नाम की पुकार दुख के बहाने करती रहूंगी। और यदि प्रभु आपने मुझे सुख दे दिया तो इस जीव का कभी कोई भरोसा नहीं कि सुख आने पर कब आपको भुला दे, कब वो आपसे दूर हो जाए। और जो जीव आपसे दूर हो जाता है तो उसका पतन होता है, अधोगति को प्राप्त होता है, या पशु पक्षी की योनियों को प्राप्त होता है। तो मैं वो सुख नहीं चाहती जिससे आप मुझसे दूर हो। मुझे वही दुख अच्छा है जिससे दुख के कारण अभी तक आपकी कृपा मुझ पर बनी रही, आपकी दृष्टि मुझ पर बनी रही, और यही कृपा दृष्टि आपकी मुझ पर हमेशा हमेशा बनी रहे। कुंती ने कह भी दिया कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई।
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। हे प्रभु, मुझे वो वरदान आपसे चाहिए कि जिस वरदान को प्राप्त कर कर मैं कभी आपको भूल ना सकूं, आपके नाम का गुणानुवाद करते रहूं, आपके नाम का संकीर्तन करते रहूं, आपके चरित्रों का, आपकी कथाओं का मैं श्रवण करते रहूं, बस मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। तो कुंती ने दुख मांगा। सज्जनों, असलियत में कुंती ही सुख दुख की परिभाषा को जानती है। हम लोग प्राणी सुख मांगा करते हैं, सुख की कामना करते हैं, लेकिन जो सुख में परमात्मा का नाम ना हो, भगवान के नाम की कथा ना हो, भगवान के नाम का गुणानुवाद ना हो, वो सुख हमें हमेशा अधोगति की तरफ ले जाता है, पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए उस सुख का हम क्या करें जो हमारा पतन कराए। वो उससे अच्छा वह दुख है जिस दुख में हमें परमात्मा की याद आए। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। इस तरह से सज्जनों, भगवान ने कुंती का भी उद्धार किया। इसके आगे सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ पुत्र बनकर आए। जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उस समय पर भगवान ने अपनी माया से प्रकृति की गति को रोक दिया, अपनी माया को रोक दिया। उस समय पर सुखदेव जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि वो समय में 84 जीवों का जन्म हुआ है, 84 जीवों का। और उस समय पर जो भी 84 जीव पैदा हुए हैं वो आज भी अमर हैं, से शरीर है, कभी उनका जन्म नहीं होता, शरीर उनको कभी त्यागना नहीं होता। वो आज भी इस संसार में भ्रमण करते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज का अभी तक कभी शरीर का त्याग नहीं होता। वो अजर है, अमर है, अचर है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए और माया ना सताए, इस डर से वो जंगल में विचरण करने लगे। व्यास जी के शिष्यों के मुखारबिंद से सुखदेव जी ने भगवान भागवत के 4 श्लोकों का गुणगान गाते सुना। सुखदेव जी को भी मन में जिज्ञासा हुई, मैं भी अपने पिता व्यास जी की शरण में जाकर भागवत का पान करूं। और सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी की व्यास जी की शरण में आए और उन्होंने भी ये अमृत तुल्य श्रीमद् भागवत का कथा का पान किया। सुखदेव जी बड़े महान हैं। सुखदेव जी के पीछे बहुत सारी ऐसी उनकी लीलाएं हैं, ऐसी उनकी महिमा है कि सुनते सुनते आनंद आता है। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। इसके आगे परीक्षित जी के जन्म की कथा आती है। एक दिन की बात, उत्तरा के गर्भ में बहुत तेज दर्द होता है और उस दर्द के मारे उत्तरा भगवान को पुकारती है, त्राहि माम, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा कर। और उसी समय पर
सुभद्रा की आवाज सुनकर स्वयं भगवान दौड़े आते हैं, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है, एक बच्चा है, और उस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने उस शिशु को खंडन करने के लिए शस्त्र छोड़ा है। तब उत्तरा घबरा के पीड़ा के वजह से भगवान को पुकारती है, और कोई भक्त दीनहीन होकर भगवान को जब पुकारता है तो भगवान दौड़े हुए चले आते हैं। भगवान हमारे मन की पीड़ा को सुनते हैं, हमारे दुख को सुनते हैं। भगवान दौड़कर आए, और आज भगवान ने वो लीला की कि जो कभी भगवान ने ऐसी लीला कभी नहीं की। एक कथा के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भगवान इस संसार में जब आते हैं, इस लोक में जब आते हैं, तब भगवान जन्म नहीं देते, वो हमेशा प्रकट होते हैं। राम रूप में आए कौशल्या के यहाँ, तो वो प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलते हो कि नहीं? भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। और जब वो कृष्ण रूप में देवकी के यहाँ पर उत्पन्न हुए, तब भी देवकी के गर्भ से उनका जन्म नहीं होता है, वो वहां पर भी प्रकट होते हैं। भगवान माँ के गर्भ में नहीं जाते, वो हम जैसे जीव नहीं है, वो भगवान है। तो भगवान कभी जन्मते नहीं, कभी माँ की कोख में, माँ के गर्भ में भगवान कभी जाते नहीं, भगवान बाहर से ही प्रकट होते हैं। लेकिन धन्य है ऐसे भक्त वत्सल भगवान को कि जो आज अपने एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जो अश्वत्थामा ने जो शस्त्र छोड़ा था उस शिशु को, बच्चे को खंडित करने के लिए, तो भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उससे उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते, उस बच्चे की रक्षा करते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाद में उत्तरा ने जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा जाता है। परीक्षित बहुत धर्म भाव के थे, उनकी जो आत्मा थी वो बड़ी महान थी, सरल स्वभाव के थे। वो हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते, दूसरों की सेवा में लगे रहते। परीक्षित जी जो है बड़े पुरुषार्थी थे, समाज से भी थे। वो जो भी कुछ करते वो सामने वालों के लिए, दूसरों के लिए करते, अपनी कभी परवाह नहीं करते थे। ऐसे थे परीक्षित। जब महाभारत समाप्त हुआ, भगवान तो द्वारिका को चले गए और पांडव स्वर्ग में जाने के लिए हिमालयों में चले गए। और हिमालय में जाने से पहले पांडव जो है अपना राज्य परीक्षित को दे गए, और परीक्षित जी जो है राजा हुए। ऐसे महान राजा जिनका यश, जिनकी कीर्ति पूरी दुनिया और पूरे संसार में फैल गई, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महान राजा हुए परीक्षित। परीक्षित भगवान के परम भक्त थे। लेकिन होनी को नमस्कार है, जब समय खराब आता है ना, तो होनी वैसी हो जाती है।
कलयुग का अंत आ गया। हाँ, द्वापर का अंत आ गया और द्वापर के अंत में कली का प्रवेश हो गया। जिस समय कली का प्रवेश होता है उस समय राजा परीक्षित होते हैं। कली ने सोचा कि मैं प्रवेश करता हूं, लेकिन किस तरीके से प्रवेश करूं, क्योंकि यहां तो परीक्षित का राज है और मैं परीक्षित के राज्य में प्रवेश करूंगा तो परीक्षित मुझे मार डालेगा, क्योंकि वो बड़े धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है, उनके पास में शक्ति है भगवान की, वो मुझे नहीं आने देगा। लेकिन समय आ गया कलयुग के आने का। कलयुग ने बड़े चतुराई से, बड़े तरीके से बैल का रूप धारण किया और वह राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश कर गए। उधर गौ के रूप में पृथ्वी त्राहिमाम बोलती दौड़ी आ रही थी, तो परीक्षित ने कहा कि हे गौ मां, आप अपना परिचय दो, आप कौन हो, आपको किसने सताया है, आप क्यों दौड़ी चली आ रही हो। तो गौ ने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी हूं और मेरे पीछे कली दौड़ रहा है। तब परीक्षित सावधान हो गए। उधर जैसे कली ने प्रवेश किया तो परीक्षित कली को मारने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय कली परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, बोले कि महाराज मैं आपकी शरण हूं, शरण मेरी रक्षा करो। परीक्षित तो महान थे, दयालु भी थे, उदार दिल के थे। परीक्षित को दया आ गई, इसने मेरे चरण पकड़े हैं, मेरी शरण में मेरे चरणों को पकड़ के बैठ गया है। हाँ बोलो, कौन हो तुम? कली ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं कली हूं। तुम कली हो तो तुम मेरे राज्य में कैसे आए हो? तुमने मेरे राज्य में आने की कैसे हिम्मत की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कली कांपने लगा। महाराज क्षमा करें, क्या करूं, मेरा समय हो गया आने का और मैं कहां रहूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। परीक्षित ने कहा कि तुम चले जाओ, यदि तुम खैरियत चाहते हो तो तुम चले जाओ मेरे राज्य से। कली खड़ा खड़ा कांपने लगा, बोले कि महाराज मैं कहां जाऊं, मेरे पास कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, मैं कहां रहूं महाराज। मैं जहां भी जाता हूं वहीं से लोग मुझे भगा देते हैं, जहां जाता हूं वहीं से भगा देते हैं, मेरे को रहने का कोई ठिकाना नहीं है। परीक्षित ने कहा कि तुम जाते हो कि नहीं? बोले कि महाराज आप राजा हो, महान हो, उदार दिल के हो, आप मुझको कृपा करके एक स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। मेरा कोई स्थान नहीं है, बस एक स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। परीक्षित ने कहा तो सुनो, तुम्हें स्थान चाहिए रहने का तो चलो मैं तुम्हें स्थान दे देता हूं। तुम वहां जाकर रहो जहां जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, वहां जाकर रहो। कली ने कहा नहीं महाराज, ये तो ठीक नहीं है, वहां जाकर रहूंगा तो रोज रोज पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, मारेगी,
शराबी के पास रहूंगा तो महाराज इधर उधर धक्के मुक्के खाता, गली में गिरता पड़ता, हमेशा परेशान रहूंगा, वो स्थान भी ठीक नहीं। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, एक काम करो, वहां जाकर रहो। जो व्यक्ति पराई स्त्री पर नजर करता है, पराई स्त्री का गमन करता है, वहां जाकर रहो। कली ने कहा नहीं महाराज, ये भी स्थान उचित नहीं है, ठीक नहीं है, वहां भी शांति नहीं मिलेगी, मैं वहां नहीं रहूंगा। तब परीक्षित ने कहा कि तुम सोने में रहो। सोने का नाम सुनते ही कली नाचने लगा। कितना सुंदर स्थान कली को रहने को मिला, सोने में रहो। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जहां रहेगा सोना उसका हराम हो जाएगा सोना। अब दोनों का नाम ही सोना है भाई। जिसके पास रहेगा सोना उसका हराम हो जाएगा सोना। नींद लेने को भी सोना कहते हैं, और जो जेवर हम पहनते हैं उसको भी वो भी सोने का ही होता है। तो सोने में कली का प्रवेश हो गया। परीक्षित के मुख से ये बात निकल गई और कली प्रसन्न हो गया और सोने में वास हो गया कली का। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन महान आत्मा, धर्मात्मा राजा परीक्षित अपनी तिजोरी में जाकर देखे कि वहां एक सुंदर सा सोने का मुकुट रखा है, और वो मुकुट जरासंध से पांडव जो है जीत करके लाए थे। भगवान जरासंध से जीत करके लाए थे उस मुकुट को। जरासंध का वो मुकुट था, सोने का बना था। तो परीक्षित ने उससे सोने के मुकुट को जो है अपने सिर पर धारण कर लिया। उस समय ये ख्याल नहीं आया कि सोने में कली का वास है। जैसे मुकुट धारण किया परीक्षित ने, और वैसे ही कली ने मौका पाके परीक्षित पर प्रहार कर दिया। ताज जो है माथे के ऊपर होता है, और माथे के अंदर बुद्धि होती है। सीधे सीधे कली ने जो है ताज के माध्यम से एकदम बुद्धि पर प्रहार कर दिया। अब बुद्धि पर कली का प्रहार होते ही परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। मन में विचार आया, क्यों नहीं मैं आज जंगल में शिकार करने जाऊं। परीक्षित कभी शिकार करने नहीं गया था, कभी उसने अपने जीवन में शिकार नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार ऐसा विचार हो आया कि जंगल में जाकर शिकार कर आऊं, क्योंकि मैं राजा हूं। अहम हो गया, राजापन का अहम हो गया। छत्री हूं, राजा हूं। शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार और बाण लेकर परीक्षित जंगल में निकल पड़े। जाते जाते प्यास से व्याकुल हो गए, पानी की तलाश में आगे बढ़े तो वहां जाकर क्या देखा कि समीक ऋषि जी महाराज समाधिस्थ होकर के भगवत भजन में विलीन हो रखे थे। परीक्षित जी गए और सोचे कि वो ये ढोंगी बाबा, इसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, मैं राजा, और ये फकीर आंख बंद करके मुझे देख के आंख बंद करके समाधि लगा के बैठ गया है। मैं इसको क्यों नहीं सबक सिखा दूं।
क्रोधित हो गए और उसी समय पर परीक्षित की दृष्टि जमीन पर पड़ी तो वहां क्या देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है। और परीक्षित जी ने अपनी बालों की नोक से वो मरा हुआ सांप उठाकर सम्यक ऋषि जी के गले में डाल दिया और आगे बढ़ गए। सम्यक ऋषि के जैसे पुत्र जो थे वो आए, उन्होंने अपने पिता के गले में मरा सांप देखा तो वो क्रोधित हो गए और उस समय पर अपने पिताजी से भी कोई विचार विमर्श नहीं किया, सोचे बिना समझे एकदम अपने मुख से श्राप के रूप में श्राप निकाला, शब्द का प्रहार किया कि जिस किसी ने अहंकार में आकर अज्ञानता में मूड में आके और हमारे श्रद्धेय पिताजी के गले में जिसने भी ये मरा सांप डाला है उसको आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाए। श्राप मिल गया। उसी समय सम्यक ऋषि जी की समाधि खुल गई और समाधि खुलने से सम्यक ऋषि को जब ये बात का पता लगा तो बोले कि अरे बच्चों क्या बात, ये सब आपको इतना बड़ा क्रोध क्यों, क्या आप बोले जा रहे हो, क्या हुआ? तो सम्यक ऋषि के पुत्रों ने बता दिया कि पिताजी आपके गले में किसी ने मरा सांप डाला है और जिसने भी मरा सांप डाला है उसको हमने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन सम्यक ऋषि जी तो महान ऋषि थे, तपस्वी थे, उन्होंने अपने तप के प्रभाव से समझ लिया, जान लिया कि इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं है, ये होनी ने ऐसा कराया है और वो बड़े उदार है, महान है, पांडवों के वो पौत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के वो परम भक्त हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। लेकिन समय प्रतिकूल हुआ तो ऐसा उनसे हो गया। सम्यक ऋषि जी महाराज परीक्षित को क्षमा करना चाहते थे, लेकिन पहले का ऐसा नियम था कि मुख से निकला हुआ आवाज, मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं होती थी। आजकल तो वाणी वापस हो जाती है, पहले बिना सोचे समझे उलट पुलट करके बोल जाते हो, जो मन में आता है सो बोल जाते हो और बाद में कहते हैं वो कि मेरी बात वापस लेता हूं। पहले ऐसा नहीं था, जो एक बार मुख से निकल गया सो निकल गया, वो वापस नहीं होता था। सम्यक ऋषि समझ गए मेरे पुत्रों ने परीक्षित को श्राप दिया है, वो वाणी वो श्राप वापस तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, सम्यक ऋषि को दया आई और अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि हे पुत्रों, आपने जो श्राप दिया है परीक्षित के लिए था, वो श्राप, वो बड़े उदार धर्मात्मा किस्म के राजा हैं। अब तुम एक काम करो, परीक्षित को पास जाकर ये सब बात बता दो, क्योंकि उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको श्राप मिल चुका है। सम्यक ऋषि के पुत्रों ने राजा परीक्षित के पास जाकर सारी बात बता दी। परीक्षित को अब मालूम हो गया कि मुझे श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। बस फिर तो क्या था, परीक्षित जी उसी समय पर, उसी क्षण अपने कल्याण के लिए घर द्वार, पति पत्नी यानी के परिवार में जो भी हैं सबको छोड़ देते हैं और एकदम बैरागी हो जाते हैं।
केवल अपने कल्याण की सोचने लग जाते हैं। मेरा कल्याण होना चाहिए, मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं। हे भगवत प्रेमी भक्तों, हमने कभी अपने जीवन में कभी ऐसा बैठकर विचार किया है कि हमारी मृत्यु होनी है, हमें भी इस लोक से जाना है, और कितनी हम लोगों ने तैयारी की है। यदि हमारा नंबर आ जाए और हमको जाना पड़ जाए तो क्या हमारे पास कोई तैयारी है जाने के लिए? हम कोई भी छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस यात्रा से पहले सूटकेस में कई सारे कपड़े हम तय में लगा करके पैक करके रख देते हैं। और कई लंबे सफर में जाना होता है तो हम अपना बिस्तर भी बना देते हैं, वो भी पैक करके ले जाते हैं। रास्ते में हमको क्या खाना पीना है वो भी हम बना करके पैकिंग कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य, इस संसार की छोटी सी एक यात्रा करने के लिए हम इतनी सारी महीनों पहले तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस संसार से परलोक जाने की जो यात्रा है उसकी हम कितनी तैयारी किए हैं, इस पर कभी आपने विचार किया? नहीं किया। लेकिन धन्य है परीक्षित जी को कि पता लगते ही कि आज से 7वें दिन तक्षक के द्वारा मृत्यु हो जाएगी, बस इतना सुना था तो परीक्षित जी ने एकदम अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिया, राजपाट को त्याग दिया। हम अपने एक को, हमारे पास कोई सुख की कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है तो हम उसका त्याग नहीं कर सकते, लेकिन परीक्षित ने तो अपने कल्याण के लिए अपना साम्राज्य, अपनी संपदा, अपना परिवार सबका त्याग कर दिया और जंगल की तरफ दौड़ पड़े। बस केवल एक ही लगन थी, एक ही भाव था, मेरा कल्याण होना चाहिए। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरा कल्याण होना चाहिए। धन्य है परीक्षित को पता लग गया था अपनी मृत्यु का, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, हम किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं होता है, कब हमारी मृत्यु हो जाए। रहने को हम संसार में 10 साल, 20 साल, 50 साल जी जाए, लेकिन भरोसा कल का भी मत समझना। रात भी हमको सोने को मिलेगी कि नहीं, ये भी भरोसा मत समझ लेना, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। 6 वस्तु विधाता के हाथ होती है, जन्म मरण, यश अपयश और हानि लाभ। ये 6 वस्तु जो है विधाता के हाथ है। इसलिए कभी हमें मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए। और जो अपने जीवन में मृत्यु को याद रखता है तो मैं कहता हूँ कि वो हमेशा पापों से बचता है, वो पाप नहीं करता। पाप वही व्यक्ति करता है जो मृत्यु को भुला देता है, भगवान को भुला देता है, मृत्यु को भुला देता है, वही व्यक्ति पाप करता है। अब भगवान जिसको याद रहते हैं या मृत्यु जिसको याद रहती है वो कभी पाप नहीं करता, पाप से वो बच जाता है। तब परीक्षित को मालूम हो गया मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, अपने कल्याण के लिए परीक्षित घर द्वार छोड़ करके जंगल के रास्ते चल पड़े। दौड़े जा रहे थे, बस एक ही लगन थी, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। चलते चलते लेकिन जब कोई अपने कल्याण की सोचता है, जो इसे भवसागर से पार होना चाहता है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो फिर वो किसी के परवाह नहीं करता और वो आगे बढ़ जाता है। और उस समय पर कोई संत, कोई गुरु उसके मार्ग में आ जाता है, जिसके माध्यम से उसका कल्याण हो जाता है। तो परीक्षित चलते दौड़ते शुक्रताल पहुंच जाते हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फरनगर, जिले मुजफ्फरनगर के पास में ये एक तीर्थ नगर है शुक्रताल। अब के युग में उस पवित्र स्थान का नाम शुक्रताल हो गया, और वैसे शुद्ध नाम जो है वो सुखताल है। सुख माने सुखदेव, सुखदेव जी जहाँ वास करते हैं,
सुखदेव जी ने आकर जहां भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई है, उससे पवित्र स्थान का नाम सुखताल है। मेरा भी परम सौभाग्य है कि सुखताल में यही पुरुषोत्तम मास में, यही अधिक मास में 2 बार मुझे कथा कहने का, कथा सुनाने का, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परीक्षित जी दौड़ते जाते वहां एक बट वृक्ष है, वो आज भी है सुखदेव आश्रम में, विशाल वट वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे जैसे परीक्षित बैठे तो उनको लगा कि मेरे लिए लगता है यही कल्याण का रास्ता है, यही कल्याण की ये भूमि है जहां मुझे मेरा कल्याण होना है। परीक्षित जी को वहां बैठ कर के बड़ी शांति का अनुभव होता है, भूमि का बड़ा प्रभाव होता है। कोई भूमि ऐसी पवित्र हो जाती है हमारे संतों के, ऋषियों के भजनों से कि वहां कोई बैठता है तो उनका अपने आप से ही चित्त मन भगवान की तरफ लग जाता है। तो परीक्षित जी महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठे और मन में विचार ही कर रहे थे मेरा कल्याण होना चाहिए, 7 दिन शेष बचा है। उसी समय पर भगवान की कृपा से भगवान के ही रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। कौन सी दिशा से आए पता नहीं चला। परीक्षित तो बैठे बैठे सोच ही रहे थे मेरा कल्याण होना चाहिए, उतनी देर में सामने से सुखदेव जी महाराज आकर के प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी को आते देख परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जब जीवों का कल्याण होना होता है तो हमारे रास्ते में सदगुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है। मैं इस कथा व्यासपीठ से आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई चाहे कि बिना गुरु के हमारा कल्याण हो जाए, बिना गुरु किए हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, नहीं। आज तक के जितने हमारे ऋषि मुनि, महान संत या महान पुरुष, कोई भी यदि आज तक भगवान को प्राप्त करने वाला कोई भी भक्त हुआ है, बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलता है। आप शास्त्र पढ़ना सीख सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, शास्त्र को कंठ कर सकते हो, शास्त्र को याद कर सकते हो, शास्त्रों को ऊपर शास्त्रार्थ कर सकते हो, सुंदर वाणी के द्वारा शास्त्रों का अर्थ का बखान कर सकते हो, प्रवचन कर सकते हो, भाषण दे सकते हो। लेकिन यदि आपके मार्ग में गुरु नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ये गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिसका देखिए हम नाम सुमरन करने से, नाम हमारा गुरु जो हमको रास्ता बताता है तो क्या बताता है, क्या उपदेश करता है, वो हमको भगवान का नाम बताता है। और यही हमें उनके द्वारा उपदेश मिलता है कि भगवान के नाम का स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो, उनके चरित्रों का, उनके लीलाओं का वर्णन सुनो तो आपका कल्याण होगा। कभी गुरु ये नहीं कहता कि तुम मेरा नाम पुकारो, गुरु अपना नाम नहीं पुकारने को कहता, गुरु भगवान के नाम को पुकारने को कहता है, वही गुरु है। और यदि कोई ऐसा गुरु हो कि वो भगवान की पूजा छुड़ा के, भगवान की भक्ति छुड़ा के और स्वयं कहे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही आरती करो, यदि ऐसा कोई बोले
तो वह गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु अपनी पहचान, अपनी महिमा गुरु स्वयं बखान नहीं कर सकता। गुरु तो भगवान से मिलाने का कार्य करता है, वही गुरु होता है। गुरु के रूप में सुखदेव जी महाराज सुख ताल में वट वृक्ष के नीचे परीक्षित के पास आके प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया, उनको वंदन किया, स्तुति की। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, हे राजन, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम परेशान से लग रहे हो, क्या वो बात है? परीक्षित ने अपनी सारी बात बता दी। महाराज, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, ऋषि का अपमान हो गया, ऋषि के पुत्रों ने मुझे श्राप दिया, आज के 7वें दिन मुझे तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मेरा इन 7 दिनों में कल्याण हो जाए। धन्य है परीक्षित, कितनी सुंदर बात कही, कल्याण की ही सोच रहे हैं, मेरा कल्याण हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पूर्वज खटवांग कि तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी, और तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन है ना, बहुत है, तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगेगा, तुम्हारा कल्याण होगा, भगवत प्राप्ति होगी। आओ आओ बैठो, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूँ, तुम 7 दिन भागवत का श्रवण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये तक्षक जिसके भय से तुम दौड़ के यहाँ पर आए हो, जिसका डर तुम्हें सता रहा है, वो तक्षक तुम्हारे पास आ नहीं सकेगा, वो तुमको छू नहीं सकेगा। लेकिन वो ऋषियों का दिया गया वरदान है, इसलिए हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अन्य मेरे रहते और भागवत के रहते तक्षक की हिम्मत नहीं कि वो आपको आके छू सके। तो सुखदेव जी महाराज जो है परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे, और जिस समय कथा सुनाने लगे तो उस समय देवलोक के देवी देवता अपने सिर पर अमृत कलश को धारण करके वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं से जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हिमालय की गुफा में बैठे तप कर रहे थे, वो सब के सब तप छोड़ करके जो है कथा सुनने के लिए आ गए। साधु महात्मा ऋषि मुनि संत भक्त जिनके हृदय में भक्ति का प्रभाव था, जो अपना कल्याण का रास्ता चुने थे, जिन पर भगवान की कृपा थी, वो भी कथा सुनने के लिए आ गए। जैसे यहाँ पर कई सारे भक्त आए हैं कथा सुनने के लिए, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कथा सुनने आता है, वही कथा सुनता है। कथा सुनने के लिए ये विचार नहीं करना चाहिए कि महाराज जी की यहाँ पर कथा है और महाराज जी ने हमको नहीं बुलाया, उन्होंने हमको आमंत्रित नहीं किया, हम क्यों जाए। नहीं, ये मेरा अपना काम नहीं है, ये तो भागवत का काम है, भगवान का काम है, ये तो भगवान का दरबार है। और भगवान के दरबार में आने के लिए यदि कोई ऐसा विचार करे, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए हमको ऐसा कहीं कार्यक्रम होता हो, कोई आयोजन हो रहा हो, चाहे वो कोई भी कथा कह रहा हो, कोई संत हो, पंडित हो, जैसा भी हो, जो भी हो, व्यासपीठ पर यदि कोई विराजमान है तो वो उस समय पर भगवान है, वो भगवान व्यास है। वहां हम जाकर बैठेंगे तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। तो सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए, कराने के लिए बैठ गए हैं, और देवलोक के देवी देवता ऋषि मुनि संत महात्मा चारों दिशाओं से जो भी भक्त संत जो भी थे, वो सबके सब कथा श्रवण करने के लिए वहां आ पहुंचे। इस तरह से जो है ये वर्णन कथा में आया है, जो आपने ध्यान देकर सुना। एक मिनट का भगवान के नाम का अभी जब कीर्तन करें। केदो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद सज्जनों, वास्तव में हम परम सौभाग्यशाली है कि इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने और सुनने का सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये वो कथा है जब राजा परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे तो उस समय जब देवी देवता ऋषि मुनि आए और देवी देवता तो अमृत कलश लेकर आ गए। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कि महाराज, मेरे मन में एक संशय हो रहा है। बोले क्या? बोले कि जैसे ही मैं कथा श्रवण करने के लिए आपके सम्मुख होकर के बैठा हूं, वैसे ही जिन कभी देवी देवताओं का दर्शन मुझे नहीं हुआ, कभी देखने को भी नहीं मिले, ये इतने सारे आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों में बैठे और ये सिर पर धारण इन कलशों को लिए यहाँ जो आ रहे हैं, ये कौन है? किस लिए आ रहे हैं ये लोग? सुखदेव जी ने कहा राजन, ये देवी देवता हैं और इनको मालूम हो गया है कि आप मेरे मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं, तो ये अमृत लेकर आए हैं। और इनका कहना ये है कि आप 7 दिन क्यों बेकार करो, 7 दिन की इंतजार करनी पड़ेगी परीक्षित राजा को अपने कल्याण के लिए। तो उससे अच्छा है कि जो हम अमृत लेकर आए हैं वही अमृत का इनको पान करा दो। ऐसा होने से उनका कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग को पधार जाएंगे। परीक्षित ने जब ये बात सुखदेव जी से सुनी तो परीक्षित जी बोले कि महाराज एक बात बताओ, ये तो निर्णय आप ही मुझे दो कि मुझे अमृत पीना चाहिए या मुझे कथा सुननी चाहिए। पहले मुझे आप कथा की महिमा बताओ और इस अमृत की भी महिमा बताओ, तब मैं निर्णय लूंगा कि मुझे अमृत पान करना है या मुझे कथा श्रवण करनी है। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अमृत पान करने से अमृत तत्व के पुण्य से आपको स्वर्ग लोक मिलेगा और वहां अनंत सुख भोगने के बाद फिर पुनः आप मृत्यु लोक आकर के जन्म लेना होगा। ये तो है अमृत तत्व का फल। और कथा तत्व का वो फल है कि श्रद्धा युक्त होकर आपने यदि कथा श्रवण कर ली तो भगवान का विमान आपको लेने आएगा और विमान में बैठे आप भगवान के धाम में जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। फिर न आपको किसी लोक में जाना पड़ेगा, ना स्वर्ग लोक भोगना, ना मृत्यु लोक भोगना। फिर तो केवल भगवान की शरण में आप विलय हो जाओगे, भगवान में विलय हो जाओगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। जब ये बात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताई तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी, मुझे तो श्रीमद् भागवत की कथा ही सुननी है, मुझे वो परम सुख प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे स्वर्ग लोक का अनंत सुख नहीं चाहिए, मुझे तो परमानंद चाहिए। ऐसा भाव परीक्षित का सुखदेव जी के चरणों में प्रदर्शित किया और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी भागवत की कथा सुन रहे हैं। इसके आगे कथा आती है। देखिए, मैं कथा में ब्रह्मा जी के जन्म का, उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि का वर्णन कई बार आता है। अब एक बार और ब्रह्मा जी का वर्णन
उनकी सृष्टि का वर्णन आया है। ब्रह्मा जी जब अपनी सृष्टि की रचना करना चाहते थे तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी तो है नहीं, जहां है वहां जल ही जल है, समुद्र ही समुद्र है, और बिना पृथ्वी के कैसे सृष्टि की रचना होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु आपने सृष्टि रचना करने का आदेश तो मुझे दिया, लेकिन मैं सृष्टि की रचना कहाँ करूं, पृथ्वी तो है नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पहले पृथ्वी को स्थापित कर देता हूं। उधर भगवान पृथ्वी को स्थापित करने के लिए जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई, और किस दिन वो छलांग लगाए थे, किस दिन वो समुद्र में कूदे थे, वो दिन पूर्णिमा का था। पूर्णिमा के दिन भगवान जो है समुद्र में कूदे हैं पृथ्वी को लाने के लिए। समुद्र ने जब भगवान को आते देखा तो ऊंची ऊंची ज्वार भाटा समुद्र के अंदर आई। खुशी के मारे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, और भगवान के चरणों में स्तुति की, वंदन किया, प्रणाम किया। समुद्र ने स्वागत किया भगवान का, और फिर भगवान जो है पृथ्वी को लाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दिए, कूद पड़े, क्योंकि पृथ्वी रसातल में थी, और उस समय में रसातल का जो साम्राज्य था वो हिरण्याक्ष के पास था। भगवान पृथ्वी लेने जैसे समुद्र में गए तो रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया। हिरण्याक्ष ने भगवान से कहा कि कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा पृथ्वी लाने। बोले वाह, आपको पता नहीं पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य है, मैं आपको पृथ्वी नहीं दूंगा। भगवान ने प्रार्थना की हिरण्याक्ष से, पहले बड़े प्यार के साथ में समझाया। बोले कि मैं पृथ्वी लाने आया हूं क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि का विस्तार होना है, और वो सृष्टि की रचना पृथ्वी पर होनी है। इसलिए भैया मुझे पृथ्वी को दे दो, सौंप दो पृथ्वी को। लेकिन हिरण्याक्ष ने भगवान की एक बात ना मानी। पहले भगवान प्यार से समझाते हैं, और जब कोई प्यार से नहीं मानता, क्योंकि भगवान के पास तो सारे के सारे साधन हैं समझाने के। भगवान समझ गए कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है। फिर भी भगवान ने क्या किया कि युद्ध जब होगा सो होगा, क्योंकि हिरण्याक्ष ने कह दिया कि पहले मुझे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो, और मुझे हराकर आप पृथ्वी ले जा सकते हो। मैं अपने जीते जी, अपने रहते रहते पृथ्वी को नहीं ले जाने दूंगा। भगवान ने हिरण्याक्ष की एक ना सुनी। भगवान ने सोचा कि यदि मैं पहले युद्ध में उलझ गया तो पृथ्वी लाने में विलंब हो जाएगा। अभी अच्छा मुहूर्त है, यदि मुहूर्त निकल गया तो फिर, क्योंकि सृष्टि की रचना करने का प्रारंभ होना है, और प्रारंभ कभी किसी कार्य का होता है तो वो शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। तो भगवान तो शुभ मुहूर्त निकाल कर आए थे पूर्णमासी के दिन। तो हिरण्याक्ष जब भगवान से भिड़ने लगा तो भगवान ने कहा अभी ठहर, थोड़ी देर में तुझसे बात करूंगा। ऐसा कह के और हिरण्याक्ष को साइड में धक्का देके और भगवान आगे बढ़ गए। और उसी समय पर भगवान ने अपनी नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को धारण करके और बाहर निकलकर आए
और समुद्र के ऊपर भगवान ने पृथ्वी को जैसे रखा, जैसे समुद्र के जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया, पृथ्वी जैसा भूमंडल जैसा वजन भगवान ने उठाया हो और वो वजन अपने सिर से यानी कि अपने जो नासिका के अग्रभाग पर धारण करके पृथ्वी को भगवान जो लेकर आए थे उसको जैसे नीचे उतारा हो, उसके बाद भगवान ने थोड़ी सी इस प्रकार से सांस ली है जैसे कोई बड़ा वजन हम अपने सिर पर धारण करके और दौड़कर कहीं जाते हैं और फिर वो सिर से वजन नीचे डाल देते हैं तो हमको बड़ी राहत की सांसें मिलती है। इस तरह से भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करा के और ऐसी राहत की लंबी लंबी सांसें ली कि वो सांसें पृथ्वी में समाहित हो गई। आज जो ये सुगंध है, जो हमको सुगंध आती है फूलों से या किसी अन्य ऐसी पवित्र वस्तुओं से हमें जो सुगंध आती है, ये भगवान की श्वास है। जिस समय पर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया था और जब भगवान ने श्वास ली थी वो बड़ी सुगंधित श्वास थी। वही सुगंधित श्वास आज फूलों में समाहित है। इस तरह से भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए वहारा भगवान की जय। बाद में भगवान ने सोचा कि मेरा काम तो हो गया, जो मुझे करना था अब उसका भी काम करा दूं, जो मुझसे बीच में भिड़ रहा था। भगवान पृथ्वी को स्थापित करके फिर समुद्र में गए और जाकर के हिरणाक्ष को पकड़ लिए। हाँ भैया बोल, तब तू क्या कह रहा था? हिरणाक्ष बोला, कह क्या रहा था? आप बिना युद्ध किए जबरदस्ती पृथ्वी को लेकर चले गए। बोले कि हाँ चला गया। बोल तू क्या बोलना चाहता है? बोले कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। बोले तो ठीक है आ। अब भगवान का और हिरणाक्ष का आपस में युद्ध होता है और भगवान सब तरह की लीला करनी जानते हैं, हारना भी जानता है, जीतना भी जानते हैं। तो भगवान पहले इस प्रकार की लीला किए कि कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि जैसा कि भगवान हार जाएंगे। हिरणाक्ष भारी पड़ता दिखाई दिया, भगवान हल्के कमजोर दिखाई पड़े। लेकिन बाद में भगवान ने सोचा कि मेरा खिलौना है ये, अभी आपने भजन सुना था ना, तो हम सब भगवान के खिलौने हैं। जो भी प्राणी है, असुर राक्षस भी भगवान के खिलौने होते हैं। वो उनका मन होता है तब उनको बना देते हैं, तब मन होता है तो उनको तोड़ डालते हैं। और भगवान अपने खिलौने से खेलते हैं। वह भगवान पहले तो खूब खेले, हिरणाक्ष के साथ युद्ध किए और बाद में वह भगवान ने अपनी नासिका के जोर से, नासिका के जिस नासिका पर पृथ्वी को धारण करके आए थे उसी नासिका से जोर से हिरणाक्ष को मारी और एक ही प्रहार से, जो बाद का जो प्रहार था भगवान के द्वारा, उसी प्रहार से जो है हिरणाक्ष का उद्धार हुआ। उनको भी भगवान ने मुक्ति दी, अपना धाम दिया। इसलिए एक बार फिर प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलो बारा भगवान की जय। इस तरह से हिरणाक्ष उद्धार की भी कथा आपने सुनी, वहारा अवतार की कथा आपने सुनी। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है और ये सर्वप्रथम भगवान के पहले अवतार का वर्णन आप लोगों ने सुना।
पहले ही अवतार की कथा, वाहरा अवतार की कथा और भागवत की कथा में इतने सारे असुरों का, राक्षसों का, पापियों का वध होगा। उन सब राक्षसों में सबसे पहले यदि वध हुआ है तो वो हिरण्याक्ष का हुआ है। तो पहले भगवान वाहरा और पहले असुर हिरण्याक्ष। इस तरह से आपने हिरण्याक्ष के उद्धार की कथा सुनी। अब मैं कथा को विराम देने से पहले आप सभी से मैं अपना निवेदन करना चाहूँगा कि इस पुरुषोत्तम के पावन अवसर पर माँ गंगा भागीरथी के जो किनारे ये श्रीमद् भागवत की कथा गुरु स्थान शीतलाश्रम पे हो रही है। इस कथा में आप सब श्रद्धा से युक्त होकर के इस पावन पवित्र कथा को आप लोग सुन रहे हैं। परम सौभाग्य है आपका। और जो मेरे इस कथा को सफल बनाने में जो मेरे दूर दूर नगर नगर शहर शहर के जो यजमान हैं, मुख्य रूप से उनके नाम और संकल्प से जो ये कथा का पूजन हो रहा है, उनको विराम देने से पहले मैं अपनी शुभकामना साधुवाद प्रदान करते हुए और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 3 बजे से कथा प्रारंभ होती है। आप 2:30 बजे यहाँ पर कथा में विराजमान हो, उपस्थित हों, तब मुझे भी यहाँ गद्दी पर आकर अच्छा लगे और मैं कथा सुनाने के लिए प्रसन्न हो, मेरा मन खुश हो, ऐसा मैं निवेदन आपसे करूँगा। और आपके अड़ोस और पड़ोस में आपके कोई प्रेमी हो तो उनको भी आप प्रेरणा दें, उनसे भी आप कहें कि शीतलाश्रम में भागवत कथा हो रही है। पुरुषोत्तम का मास है। इस पुरुषोत्तम मास में जो कथा सुनता है उसको लाख गुना फल मिलता है। कल भी मैं कथा के माध्यम में ये सब बात आपको बताई थी। तो ये मौका बार बार नहीं मिलता। भगवान की जब कृपा होती है तब ऐसा सुंदर अवसर हमारे जीवन में आता है। तो सुंदर अवसर आया है, इस अवसर को मत चूकना, आना और कथा का पान करना और भगवत की कृपा का अनुभव करना, यही मेरी शुभकामना आप सभी के प्रति है। आइए कथा को मैं विराम देता हूँ। कल सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग सुनेंगे। कल भक्तों की कथा भागवत कथा में है। विदुर भक्त की कथा आप सुनेंगे, ध्रुव भक्त की कथा आप सुनेंगे, भक्त प्रहलाद की कथा आप सुनेंगे। ऐसे अनन्य भक्तों की कथा कल की कथा में आपको सुनने को मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, मैया की जय, जय श्री राम। अब सुंदर सी झांकी का दर्शन जो पराए